हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी डे टू डे अपने पैटर्न में बदलाव करते जा रहा है। अभी देखेंगे, हाल फिलहाल में एडीओ की परीक्षा हुई है। पहले चरण की कल जीएस का पेपर था, अभी 2 चरण बाकी ही हैं। लेकिन कल जो जीएस का लेवल था वो काफ़ी छात्रों को परेशान किया है। जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे वैसे वैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कुट के साथ मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है, तो केवल अब सतही ज्ञान से नहीं होगा। आप चाहें कि अगर केवल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के सिलेक्शन ले लें वनडे एग्जाम को भी, तो देखिए प्रीलिम्स भी निकालने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी और एनसीईआरटी पे आपको पकड़ बनानी होगी। देखिए, 72वीं बीपीएससी ये गए एक बार फिर से आपको अच्छा मौका देने जा रहा है, क्योंकि टोटल पोस्ट की बात करें हम लोग तो 1200 प्लस सीट है इसमें। और डीवाईएसपी एसडीएम की 120 प्लस जो सीटें हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। देखिए, ये लेटर भी लिखा गया था बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियुक्ति के लिए कि जल्द से जल्द अधिसूचना उपलब्ध कराया जाए ताकि आगे की प्रक्रिया किया जाए। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पद हैं, किस किस पद को शामिल किया गया है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। लेकिन पैटर्न में बदलाव को लेकर के, चूँकि ऑलरेडी आप एडीओ का पेपर देखे होंगे कल, इसके अलावा अभी बीपीएससी का अधिकारी ने भी बताया है कि हम लोग इसमें और अभी बदलाव करने जा रहे हैं और पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो आखिर ये क्या बदलाव हो रहा है, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, कैसे इस बदलते हुए पैटर्न में भी आपको अपने आप को फतह करना है इस एग्ज़ाम में। तो ऑल चीज़ों को देखेंगे हम लोग यहाँ। लेकिन इससे पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए, टेक्स्ट बुक ने कई सारे बड़े बड़े बदलाव किए हैं अपने कोर्सेज में। और पहले क्या होता था कि आपको कोई भी पास प्रो लेते हैं, पास प्रो मैक्स लेते हैं, पास प्रो एलाइट लेते हैं, तो आपको अलग से प्लेटफॉर्म चार्ज 30 रुपये देना पड़ता था। इस बार इसको जीरो कर दिया गया है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना, यानी सीधे सीधे आपको 30 रुपया तो यहीं बच गया। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए पास प्रो लेते थे, किसी के लिए पास प्रो मैक्स, तो पास प्रो एलाइट, तीनों के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि केवल तीनों को मिलाकर के सिंगल आपको पास बना दिया गया, यानी कि तीनों एक ही पास में मिल जाएगा आपको। अब चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, बैंकिंग, इसके अलावा बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा एग्जाम की, तो आपको अलग अलग पास नहीं लेनी है, आपको केवल एक सिंगल पास लेना है और इसी में सारा आपको मिल जाएगा। और इसमें आप मॉक लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्टडी नोट्स मिल जाएगा, डाउट्स पूछ सकते हैं आप। और जो थर्ड सबसे बड़ा अपडेट है कि अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग इसके सब्सक्राइबर हैं, यानी कोई भी आपके पास पास है, तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। आपको बस अपने ऐप को अपडेट करना है और आप में ये सारा अपडेट आ जाएगा। जितने दिन आपकी वैलिडिटी बची है उतनी दिन वैलिडिटी के साथ ये पास मिल जाएगा। और जो न्यू अभ्यर्थी है, जल्द से जल्द जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और इस पास को ले लीजिए। सिंगल पास को बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लग रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। देखिए, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, फरवरी में ही लेटर लिखा गया था 72वीं बीपीएससी की नियुक्ति की अधिसूचना के लिए। और इसमें बताया गया था कि सभी 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार, यानी कि 1 अप्रैल तक जो भी रिक्तियाँ अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, तो उसकी जो रिक्तियों का रोस्टर है वो क्लियरेंस करते हुए अधिसूचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक, मतलब कि ये लास्ट टाइम दिया गया था 30 अप्रैल तक, भेजने की कृपा करें, ताकि 72वीं प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों से संबंधित अधिसूचना रोस्टर सहित बिहार लोक सेवा आयोग को ससमय उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से पद आ चुके हैं, कितने पदें होने जा रही है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो ये पेपर में दिया गया है ये बदलाव को लेकर के, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें आरओ की, तो आरओ की कितनी सीट है, 365 सीट है, जो कि रेवेन्यू अफसर होते हैं, यही आगे चल के सीओ बनेंगे, डीसीएलआर बनेंगे। सीटीओ की बात करें कमर्शियल टैक्स अफसर की, तो इसमें 76 सीटें हैं, 76 पद है। बीपीआरओ की बात करें हम लोग साथियों, तो बीपीआरओ का आपका 16 पद है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में देखिएगा तो इसमें सीटों की संख्या 12 है, 2 अलग अलग तरीके के पोस्ट है इसमें। आरडीओ का, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि आगे चल के आपके वीडियो बनते हैं, 65 सीट है इसकी। सीडीपीओ का देखिएगा, तो सीडीपीओ का आपका कितना है, सीडीपीओ को 20 सीटें हैं। और ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि ब्लॉक प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की बात करें साथियों तो 3 पोस्ट है। SC/ST वेलफेयर की बात करें हम लोग, तो SC/ST वेलफेयर के कितने हैं, आपके 5 सीटें हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें हम लोग BCO की बात करें तो BCO कितना है, 130 सीट है। उसके बाद से प्रोविजन ऑफिसर का देखिएगा तो इसमें 4 सीटें हैं। इसके अलावा ईख विकास पदाधिकारी, शुगर कैन डेवलपमेंट ऑफिसर का कितना है, 44 सीटें हैं। और सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, यानी कि आपूर्ति निरीक्षक की, तो इसकी कितनी सीटें हैं, तो इसकी 31 सीटें हैं।
उसके बाद से सुपरिटेंडेंट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, तो ये कितना है, श्रम अधीक्षक का 10 है। इसके अलावा एलयू लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का 57 है। इलेक्शन ऑफिसर का, निर्वाचन पदाधिकारी का 3 है। एसडीएम का सबसे बड़ा जो सब आपका सवाल है, ये 100 सीटें हैं एसडीएम के एग्जैक्ट। डीवाईएसपी की देखिए 22 सीटें हैं, लेकिन इसमें से 20 ही आपको आएंगी, 2 आपके खेल कोटा के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है। और देखिए एमईओ का भी सीट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 58 हो सकता है। और जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर का, इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 160 के आसपास ये भी सीट हो सकता है। टोटल अभी तक 1100 प्लस अधियाचना आ चुकी है, ये लास्ट 1200 तक जा सकती है अधियाचना, क्योंकि अभी जो डेडलाइन है वो कब तक का है, 30 अप्रैल तक का डेडलाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 अप्रैल का डेडलाइन है, आज 15 हो गया आपका, तो कुछ और वैकेंसी आ जाएंगी, तो लगभग 1200 प्लस ये वैकेंसी जा सकती है आपकी। एक बार फिर से बड़ा मौका है, लेकिन बातें वहीं के पैटर्न बदल रही है, अपने आप को बदलना होगा, स्टडी के तरीके को बदलना होगा, एनसीईआरटी को अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। देखिएगा, तो यही बातें यहाँ पे दैनिक भास्कर पटना संस्करण में आज दिया गया है बदलाव। यूपीएससी स्तर का होगा पेपर, भाषा की शुद्धता पर जोर, पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक। नो डाउट भाषा का लेवल ये लोग पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एडीओ का लेवल आपने देखा ही होगा कल। बीपीएससी 72वीं परीक्षा में 1200 से अधिक पदों पर भर्ती, 120 बनेंगे एसडीएम व डीएसपी, इसमें से 100 एसडीएम है, 20 डीएसपी है। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 72वीं सेवा की परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। 1200 से अधिक रिक्त होने की उम्मीद है, जिनमें 120 पद होंगे एसडीएम डीएसपी के, जिसमें 100 एसडीएम होगा, 20 डीएसपी होगा। और चूंकि 1100 से अधिक पद अभी भी ऑलरेडी मिल चुके हैं, जैसा मैंने बताया कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेडलाइन है। बीपीएससी अब यूपीएससी की तर्ज पर सिट करेगा। आयोग मानना है कि कई अधिकारी आवेदन लिखने में बर्तनी की गलतियां करते हैं, यानी कि जो भाषा का आपका पेपर होगा ना, वो बदलाव किया जाएगा। आपको हिंदी पे भी अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, जिससे कि आपकी शुद्धता बरकरार रहे। 72वीं में कितने पद, तो 1200 प्लस पद होंगे। एसडीएम को मैंने बता ही दिया। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा, हाँ, पेपर का स्तर यूपीएससी जैसा होगा और हिंदी व्याकरण पर फोकस रहेगा। यानी कि पेपर का जो मेंस में अगर आप लिखने जाते हैं, तो उसमें लिखने के समय भी हिंदी का आपको शुद्धता रखनी होगी, अगर आप हिंदी माध्यम से देते हैं तो। पेपर में हिंदी भाषा, शब्द विन्यास, मात्रा और वाक्य रचना से जुड़े गहरे सवाल पूछे जाएंगे। आयोग फिलहाल 70वीं और 71वीं परीक्षा के जरिए 3333 पदों को भरने के लिए परीक्षा ले रहा है। देखिए, पेपर लीक को रोकने के लिए क्या करेगा आयोग, तो पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक और 25 अलग अलग पेपर के सेट तैयार होंगे। कितने अभ्यर्थियों की उम्मीद है, तो करीब 4 से 6 लाख, ठीक है। तो 25 के आसपास इसमें सेट तैयार किया जाएगा अलग अलग, जिससे कि पेपर लीक की संभावना को कम किया जा सके लीक होकर। और ये 71वीं को लेकर के दिया गया है, जो कि आपका 25 से 30 अप्रैल के बीच में इसका मेंस होगा। पेपर के रंगों में क्या बदलाव, तो नकल रोकने के लिए पेपर 4 से 8 अलग अलग रंगों में हो सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक अपनाएगा। प्रश्न पत्रों के 20 से 25 सेट तैयार होंगे। तो देखिए, बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है। 72वीं को लेकर के सीटों की संख्या अच्छी है, और उम्मीद है कि नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जारी हो सकता है। मैक्सिमम चांस है मई के फर्स्ट वीक तक। तो जो आपका एग्जाम डेट है जुलाई में 26 के आसपास, तो फिलहाल उसी को टारगेट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद जरूर है कि आगे डेट बढ़ सकता है। लेकिन जब तक आयोग इस पर अभी मुहर नहीं लगा दे, आपको टारगेट रखना है 26 जुलाई ही, ठीक है। और तैयारी को अपना बेहतरीन करना है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।